dear students, I will take the pledge before starting today's lesson. I commit to be vigilant and bear in mind at all times that is to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions to prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So dear students, today we will discuss long answer questions from all the chapters. Chapter number 9, 10, 11, 12 and 13. So our first question is differentiate between freezing and melting. So सबसे पहले हमें freezing और melting के अंदर difference बताना है. तो freezing क्या है? Freezing, the process by which a liquid when exposed to freezing changes into solid. तो उस process को हम freezing बोलेंगे जिसमें एक liquid solid में change हो जाए जब हम उसको freeze करेंगे. तो जैसे कि लिक्विड वाटर था, जब हमने उसको कूल किया, उसको मतलब उसको फ्रीज़र में रख दिया, तब वो सॉलिड में चेंज हो गया. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज फ्रीजिंग. मेल्टिंग क्या है? द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इज़ नोन एज मेल्टिंग. अब कोई सॉलिड जो चीज़ होगी वो लिक्विड में चेंज होगी, उसको बोलेंगे मेल्टिंग. जैसे सॉलिड चॉकलेट थी, जब हमने उसको हीट दी तो वो लिक्विड चॉकलेट में चेंज हो गई और ये प्रोसेस बन गया मेल्टिंग. Now differentiate between solute, solvent and solution. Now what is solute? Solute क्या होता है? The substance that dissolves in a liquid. तो लिक्विड के अंदर जब हम कोई चीज़ को घोलते हैं, डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम सोल्यूट बोलते हैं. मान लो आपके पास एक गिलास लिक्विड का है, वाटर का है, आप उसमें 1 स्पून शुगर डालोगे और उसको डिज़ोल्व करने की कोशिश करोगे, तो शुगर उसमें क्या बन जाएगा? सोल्यूट बन जाएगा. सॉल्वेंट, द सब्सटेंस इन विच द सोल्यूट डिज़ोल्व. तो वो सब्सटेंस जिसके अंदर सोल्यूट हमने डाला है उसको बोलेंगे सॉल्वेंट. जैसे कि हमने वाटर और शुगर का एग्जांपल लिया था. अब शुगर आपने किस में डाला था? वाटर में डाला था, तो वाटर बन गया सॉल्वेंट. सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट व्हेन मिक्स टुगेदर फॉर्म अ सॉल्यूशन. अब जैसे शुगर और वाटर था, तो शुगर एंड वाटर जब हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन. मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमने दोनों मिक्स कर दिए और हमारे पास क्या रेडी हो गया? सॉल्यूशन. Now what is frictional force? Why does a person slip easily on a banana peel? Frictional force is a force that opposes motion. तो frictional force कौन सा force होता है? ये वो force होता है जो motion को oppose करता है, motion की opposite direction में लगेगा और motion को रोकेगा. तो why does a person slip easily on a banana? तो कोई भी पर्सन जो है वो बनाना के छिलके से फिसल क्यों जाता है, स्लिप क्यों कर जाता है? अ पर्सन स्लिप व्हेन ही स्टेप ऑन अ बनाना पील बिकॉज द इनर साइड ऑफ बनाना पील इज स्मूथ एंड स्लिपरी. क्योंकि बनाना पील की जो बनाना के छिलके की जो इंटरनल साइड होती है, इनर साइड होती है, वो स्मूथ और स्लिपरी होती है एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन. अब जो चीज़ स्मूथ और स्लिपरी होगी वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देगी, फ्रिक्शन को कम कर देगी, रुकावट को कम कर देगी बिटवीन द सोल ऑफ आवर शू एंड सरफेस ऑफ द रोड. तो इसी वजह से हमारे सरफेस ऑफ रोड और हमारे शू के विचकार जो फ्रिक्शन था, जो जिसकी वजह से हम वॉक कर सकते हैं, वो कम हो जाएगा. अगर वो फ्रिक्शन कम हो गया तो हम स्लिप कर जाएंगे. Now, fourth question is, what is solar energy? Name any 2 devices that use solar energy. Solar energy क्या होती है? The energy that we get from the sun is called solar energy. तो वो एनर्जी जो हमें सन से मिलती है, सन प्रोवाइड करता है, वो एनर्जी होती है सोलर एनर्जी. 2 डिवाइसेस दैट यूज सोलर एनर्जी. कौन से डिवाइसेस हैं? सोलर कुकर्स एंड सोलर हीटर्स आर डिवाइसेस दैट यूज सोलर एनर्जी. तो सोलर कुकर और सोलर हीटर 2 डिवाइसेस हैं जो सोलर एनर्जी को यूज़ करते हैं. सोलर कुकर्स को हम कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और सोलर हीटर्स को हम वाटर को हीट करने में यूज़ कर सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, दीज 4 क्वेश्चंस वर फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10. यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक. So that's all for today, dear students. All the very best.